हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं तान्या सिंह आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसमें हमने बात करा था कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th और 10th की हर एक चैप्टर की डिटेल वीडियोस क्या करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं। तो उसी की आज हम वीडियो 1 डालेंगे क्लास 9th की, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में हम चैप्टर 1 में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, मैटर इन आर सराउंडिंग। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। पुराने टाइम में, जो प्राचीन काल हुआ करता था, उसमें लोग क्या करते थे, अपने आसपास जो भी मैटर है, जो भी चीजें हैं, उसको समझने की ट्राई कर रहे थे कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो कैसी हैं, किन चीजों की बनी हुई है। Early Indian philosophers believe that all matter, living and non-living, comprises five basic elements known as the पंच तत्व। अब जो इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे पहले के टाइम में, उनका मानना ये था कि हमारे आसपास जो भी मैटर है, अब चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, बेसिक 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। बेसिक 5 चीजों का बना हुआ है कोई भी मैटर, उसको क्या बोलते हैं? पंच तत्व बोलते हैं। अब वो पंच तत्व क्या है, वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। इन 5 तत्व की, इन 5 चीजों का कोई भी मैटर बना हुआ है। किसने बोला था? इंडियन फिलोसोफर्स ने ये चीज बोली थी मैटर के बारे में। सिमिलरली एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेवलप्ड अ कंपेरेबल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ऐसे ही जो ग्रीक फिलोसोफर थे पुराने टाइम में, उन्होंने मैटर के बारे में एक कंपेरेबल क्लासिफिकेशन दिया था। मैटर को कंपेयर करके उसका एक क्लासिफिकेशन दिया था। टुडे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर। आज के टाइम में साइंटिस्ट मैटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और उसके केमिकल नेचर के बेसिस पे कि वो केमिकली नेचर में कैसा है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उन सब के बेसिस पे आज के टाइम में क्या करते हैं साइंटिस्ट? मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो अब हम पहले मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर होता क्या है। Matter is the material that make up everything in the world, like the things around us. अब ये बोल रहा है हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। मैटर ऐसा मटेरियल है जो हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, हमारे आसपास जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है अपने सामने, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, बॉटल हो, कोई भी चीज, वो किसकी बनी हुई है? मैटर की बनी हुई है। It wants, takes up space and have weight and pushes back when we touch it. अब ये कह रहा है कोई भी वो चीज जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे मेरे पास पेन है, मैंने इस पेन को इस टेबल पे रख दिया यहाँ पे, तो इसने क्या करा? टेबल पे थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो कोई भी वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका अपना वेट होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एंड पुशेस बैक व्हेन वी टच इट, और जब हम उसको टच करते हैं तो वो क्या करता है? वापस पुश करता है। मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जिसका अपना मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अब हम लोग बात करने वाले हैं मैटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नंबर 1 पे है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। Any substance is composed of very small particles that cannot be seen with the naked eyes. हमारे आसपास कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसका बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। और वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नेक्ड आईज से नहीं देख सकते। तो हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो किसका बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। एग्जाम्पल है, डिसॉल्विंग सॉल्ट और शुगर इन वाटर शोज दैट इट्स पार्टिकल स्प्रेड यूनिफॉर्मली। अभी कह रहा है जब भी आप वाटर में सॉल्ट या शुगर को मिक्स करते हैं, मतलब जब भी आप पानी में चीनी या नमक मिलाते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। हमने क्या बोला? कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है, कोई भी मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब जब हम वाटर में सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं यूनिफॉर्मली, अच्छे से मिल जाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब चाहे वो स्पेस कम हो चाहे वो स्पेस ज्यादा हो, लेकिन मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपस में स्पेस प्रेजेंट होता है।
गैस कैन बी कंप्रेस्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अभी कह रहा है कि हम गैस को जितना चाहें उतना कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास CO2 या फिर कोई भी गैस है, उसको मैंने एक बड़े रूम में रखा हुआ था, अब वही सेम गैस, उतना ही अमाउंट ऑफ गैस हमने एक छोटे से कंटेनर में बंद कर दिया तो वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो हम जितना चाहें उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस मतलब हम उसको उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसके पार्टिकल्स को पास पास लाके एक कंटेनर में बंद कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। एग्जाम्पल, when salt or sugar is dissolved in water, the particles of sugar disappear in water. This happens because particles of salt or sugar adjust in the space between particles of water. अब वो बेसिक एग्जांपल जो हम अपने घरों में करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं जब नींबू पानी बनाते हैं तो पानी में चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं, तो जब हम उसको हिलाते रहते हैं तो कुछ देर बाद जो सॉल्ट होता है या जो शुगर होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर एक मैटर है, तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में स्पेस होता है। अब उन स्पेस में वो जो स्पेस प्रेजेंट है उसमें हम जब चीनी या नमक मिलाते हैं तो नमक या चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वहां पे जाके चीनी या शुगर के पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ऑल द टाइम। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन विच इंक्रीज विद टेम्परेचर। अभी कह रहा है जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो एनर्जी की वजह से वो क्या करते रहते हैं, हमेशा मोशन करते रहते हैं। वो कभी भी एक जगह पे रुके हुए नहीं रहते, रेस्ट पे नहीं रहते, वो हमेशा मोशन करते रहते हैं पार्टिकल्स। विच इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से उनका जो मोशन है वो और ज्यादा तेज हो जाता है, या वो उनका जो मोशन है वो बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, परफ्यूम स्प्रेड्स थ्रू आउट अ रूम एज द पार्टिकल्स मूव थ्रू द एयर। अब जब भी हम परफ्यूम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूम में मैं एक कॉर्नर में खड़ी हूँ, वहां पे मैंने परफ्यूम स्प्रेड किया, तो अब वो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ ट्रेवल करके पूरे रूम में फैल जाएंगे और उसकी जो स्मेल है वो हमें पूरे रूम में दिखाई देगी। तो इससे क्या हुआ, उसके पार्टिकल्स ने मोशन करा, एयर के साथ वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए ट्रेवल करके। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब भी हम दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स को एक साथ मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जब भी दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स एक साथ मिक्स करे जाते हैं तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हमने एक इमेज लगाई हुई है। डिफ्यूजन में बिफोर के आप पार्टिकल्स देख सकते हैं, ब्लू पार्टिकल्स अलग हैं और रेड पार्टिकल्स अलग हैं, लेकिन आफ्टर डिफ्यूजन वो पार्टिकल मिक्स हो गए हैं, ब्लू और रेड जो है इवनली मिक्स हो गए हैं, दोनों एक साथ मिल गए, तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स का। डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग। जब हम हीट करते हैं, पार्टिकल्स को हीट करा जाता है, तो जो डिफ्यूजन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी से होता है जब उसको हीट करा जाता है पार्टिकल्स को। काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज ऑन हीटिंग। हीट करने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन है उसका रेट इंक्रीज होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी कह रहा है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। अब मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को साथ में पकड़ के रखते हैं। हम बोल सकते हैं कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैटर के पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखती है। द अमाउंट ऑफ द फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स वेरीज इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। अब जो मैटर की अलग अलग फॉर्म होती है वो उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा। हमने ऊपर एक पॉइंट दिया एग्जांपल में, सॉलिड्स हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हाइल गैसेस हैव द लीस्ट। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। क्यों होते हैं?
उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतनी ज्यादा है कि वो पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखते हैं, एक साथ जोड़ के रखते हैं। लेकिन गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम एक एक करके मैटर की तीनों स्टेट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। सॉलिड में पहला पॉइंट क्या है कि जो इसके पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो पिक्चर है, हमने आइस की पिक्चर दे रखी है। आइस के पार्टिकल्स अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे बिल्कुल एकदम टाइटली पैक्ड है, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर होगा तो थोड़ा बहुत स्पेस होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग, thus particles are closely packed in a solid. सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, पार्टिकल्स पास पास रहते हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। सॉलिड की शेप क्या होती है, एकदम डेफिनाइट होती है। अगर हम सॉलिड की शेप बिगाड़ना चाहे तो नहीं बिगड़ सकती। जैसे अगर मैं सॉलिड की शेप को चेंज करना चाहूं तो शेप चेंज नहीं होगी। अगर मैं उसको हैमर से हिट करती हूँ या फिर कोई हैवी चीज से हिट करती हूँ तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी। उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, मतलब उनकी बाउंड्रीज भी फिक्स होती है सॉलिड की। दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है। क्या होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। पार्टिकल मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटरी मोशन। अब पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो पास पास होते हैं, तो उसकी वजह से पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से मूव नहीं करते, वो सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं वाइब्रेशन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है। स्पेस कम होने की वजह से उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा कि वो जल्दी जल्दी क्या करें, ज्यादा तेजी से मोशन कर सके, इसलिए वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। दे हैव हाई डेंसिटी एंड कांट बी डिफ्यूज। इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इनको हम डिफ्यूज नहीं कर सकते। मतलब दो अलग अलग सॉलिड के पार्टिकल्स को अगर हम एक साथ मिलाना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होते हैं, ये डिफ्यूज नहीं हो सकते। इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए डिफ्यूज नहीं हो सकते। सॉलिड्स आर हार्ड टू कंप्रेस। सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता, क्योंकि उनके पार्टिकल्स इतने ज्यादा पास पास होते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं होता ताकि हम उसको क्या कर सकें, कंप्रेस कर सकें। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लिक्विड की बात करें, पानी लिक्विड में आता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है ना लिक्विड फ्लो, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज लेस एंड सॉलिड्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेरी लेस, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस वजह से जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो एक ऑर्डर में हो रखा होता है। क्या होता है, इवनली और ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। क्यों होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी कम है तो मोशन कम होगा। मोशन कम होने की वजह से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स जो है ऑर्डरली, अच्छे से एकदम क्या रहते हैं, अरेंजमेंट में अच्छे से लगे रहते हैं, अच्छे से फिक्स्ड रहते हैं। Solids maintain their shape even they are subjected to external force, that is they are rigid. अब सॉलिड जो है वो अपनी शेप को बनाए रखते हैं। अगर हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, अगर मैं किसी भी सॉलिड को हैमर से भी हिट करती हूँ तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं होगी, तो इसलिए वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। द लिक्विड स्टेट, the space between particles is slightly more as comparison to solids. अब अगर हम लिक्विड को सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, बट स्टिल वेरी लेस एज कंपेयर टू गैस। लेकिन अगर हम लिक्विड को गैस से कंपेयर करें तो गैस के कंपैरिजन में बहुत कम स्पेस होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। इंटर पार्टिकल्स फोर्स आर इंटरमीडिएट। जो इंटर पार्टिकल फोर्स होती है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है वो इंटरमीडिएट होती है, ना बहुत ज्यादा होती ना बहुत कम होती। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन स्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर। अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वाटर, जैसे लिक्विड
में वाटर आता है, वाटर क्या कर सकता है, वाटर स्लाइड कर सकता है, तो ऐसे उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड एंड स्लिप कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, ये तो हो गया। लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक ग्लास में पानी है, ठीक है, अभी हमने पानी को ग्लास में डाला है तो उसने ग्लास की शेप ले रखी है। अब उसी पानी को सेम मैं एक बॉल में डाल दूंगी तो वो बॉल की शेप ले लेगा, तो उसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी एक बॉटल में है तो बॉटल की शेप में है, अगर मैंने उसको उठा के एक कंटेनर में डाल दिया तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा, लेकिन वो है कितना, 1 लीटर ही है, तो उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन उसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। हम उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेते हैं, तो इसलिए लिक्विड्स की जो शेप होती है वो फिक्स्ड नहीं होती लेकिन वॉल्यूम हमेशा फिक्स होती है। आगे बात करते हैं, पार्टिकल मोशन इज वेरी स्लो। लिक्विड्स के पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड कैन डिफ्यूज बट हैव मॉडरेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है। क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है या मॉडरेट होता है। लेकिन अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड से रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है लेकिन गैसेज से कम होता है। दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो लो है, मतलब हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में गैप है लेकिन इतना गैप नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस करते हैं, तो उसको थोड़ा ही कंप्रेस करा जाता है। लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। अब लिक्विड जो है फ्लो कर सकते हैं हाई से लो पे, मतलब जहां पे ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा से वो कम की तरफ क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। Liquids cannot be compressed much. Their compressibility is almost negligible. लिक्विड्स को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, मतलब ना के बराबर ही होती है, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते उन्हें हम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में देखें तो पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है। अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की। The particles are much farther apart from each other as compared to solid and liquid. अब ये कह रहा है अगर हम गैस के पार्टिकल्स को सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। They have a very disorderly arrangement of particles as compared to solid and liquid. अब सॉलिड और लिक्विड में क्या था, ऑर्डरली अरेंजमेंट था, मतलब एक ऑर्डर से सारे पार्टिकल्स क्या थे, अरेंज थे। लेकिन हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में बिल्कुल भी ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता, अनइवनली सारे पार्टिकल्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं। The force of attraction between the particles is negligible. Hence, particles of a gas move freely in all direction. अब गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करती है, वो पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है, एक साथ जोड़ के रखती है। लेकिन गैसेस के बीच में, गैसेस के पार्टिकल्स जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, तो पार्टिकल्स को कोई होल्ड करके नहीं रख रहा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम है, तो जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फ्री होते हैं वो। गैसेस कैन thus मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस। गैसेस क्या कर सकती हैं, एक गैस के साथ दूसरी गैस मिक्स हो सकती है, या पार्टिकल्स जो है गैस के वो डिफ्यूज भी कर सकते हैं। इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हाई होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती। जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें हमने CO2 डाली हुई है, अब उसी CO2 को अगर हम पूरे रूम में ऐसे ही फ्री छोड़ दे तो वो क्या करेगी, पूरे रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, तो उनकी ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती, ना कोई फिक्स्ड शेप होती। द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स इज द मैक्सिमम इन द केस ऑफ गैसेस। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज्यादा गैसेस के पार्टिकल्स में होती है। अगर हम सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो गैसेस के पार्टिकल में क्या होती है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है।
Therefore the particles move अराउंड फ्रीली एट हाई स्पीड। अब पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो फ्रीली हाई स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डेंसिटी इज लीस्ट एंड कैन डिफ्यूज इजिली। गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है, सॉलिड और लिक्विड से तो बिल्कुल कम होती है, इसलिए वो इजिली डिफ्यूज कर सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्ट एंड गैसेस। गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, वो इजिली और बहुत जल्दी से क्या कर सकती हैं, डिफ्यूज कर सकती हैं। गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस जो है वो हर एक डायरेक्शन में क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स फ्री होते हैं। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मैटर का इंट्रोडक्शन लिया और मैटर की स्टेट्स के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम चैप्टर के आगे की बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।